रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ क़ाल अर्रजुलु लिअख़ीहि या काफ़िर फ़हुव कक़त्लिही, जब बंदा किसी को काफिर करार देता है तो ऐसे ही है जैसे उसने उसे कत्ल कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना तब्तगून अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़श्ता दो खुतबात में मोमिन आदमी की जान, माल और इज़्ज़त, इस्लाम में इसकी हुर्मत और अहमियत क्या है, इस हवाले से चंद बातें अहबाब की खिदमत में अर्ज़ की हैं। और हम बिहम्दिल्लाहि तआला ये सुन चुके अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कलमा गो को कत्ल करना, उसका माल हथियाना, उसकी तौहीन करना बिल्कुल वैसे ही हराम करार दिया है जैसे बैतुल्लाह की तौहीन करने को हराम करार दिया। लेकिन इज्जत, माल और जान से कहीं ज्यादा कीमती मता हर कलमा गो के पास उसका कलमा होता है। हमारे यहां यह बात बहुत आम है, किसी को गाली दी जाए, सुनने वाले भी बुरा महसूस करते हैं, जिसे गाली दी उसे भी तकलीफ पहुंचती है। किसी का माल छीनने की कोशिश की जाए, वो अपना माल बचाने की कोशिश करता है, और मुआशरा छीनने वाले को गासिब, जालिम और न जाने क्या कुछ कहता है। और कत्ल तो फिर कत्ल है, उम्र कैद की सजा होती है, 302 लगती है, फांसी पे लोग लटकाए जाते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों से कीमती मता के गस्ब करने पर, किसी के ईमान पे डाका मारने पर हमारे मुआशरे में इस हद तक बेहिसी है, ना डाकू को कोई एहसास होता है, ना सुनने वाले को कोई खास परेशानी होती है, और ना ही मुआशरे के कान पे कोई जूं रेंगती। याद रखना चाहिए, ये जो हमारे यहां बात बात पे कुफर के फतवे सादर किए जाते हैं, फलां काफिर है, फलां मुशरिक है, फलां का ज़बीहा जायज नहीं, फलां से रिश्ता करना जायज नहीं। अच्छा भाई, उसका कसूर क्या है? क्या वो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को अपना रब नहीं मानता? क्या वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता? क्या वो बैतुल्लाह को अपना किबला तस्लीम नहीं करता? हम जानते हैं, अच्छा जी फलां के पीछे नमाज नहीं होती, ठीक है भी तेरी नहीं होती, लेकिन वो नमाज तो पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? अल्लाह के लिए। मुंह किस तरफ किया है? जिस तरफ रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। इसके बावजूद चूंकि उसका ईमान या उसके मामलात
तेरे तय करदा मयार के मुताबिक नहीं है तो तू उसे काफिर करार देता है। और फी जमाना ये बहुत बड़ा मसला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास अंदाज से वकार तय कर लिया गया। याद रखिए, अल्लाह की कसम मेरा ईमान है और मैं अला वजहिल बसीरा ये बात समझता हूं, जिस बंदे का इस बात पे ईमान नहीं है उसे मोमिन कहलाने का कोई हक नहीं है। अल्लाह ने अपनी मखलूक में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इज्जो रिफात वाला किसी को पैदा नहीं किया। जमाने भर की सारी अजमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक से पैदा हुई। हमारा ईमान है इस बात पे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, बर्रे सगीर पाको हिंद में चंद अशरे कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इज्जत का एक खास क्राइटेरिया तय कर लिया गया। आप नूर हैं और नूर भी अल्लाह के नूर से हैं। आप मुख्तारे कुल हैं, आप आलिमुल गैब हैं, आप तकदीरें तब्दील करते वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं। अब जो बंदा इस क्राइटेरिया के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उसे काफिर भी कहा जाता है, उसे मुशरिक भी कहा जाता है। और बदकिस्मती ये है कि हर वो बंदा जिसे मेरे जैसे अनपढ़ और जाहिल काफिर कहते हैं, कुफर के फौरन बाद फतवा कत्ल का सादर होता है। सुनन तिरमिज़ी में है, इस वाक़े का कुछ हिस्सा सही बुखारी में है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सूरह निसा में यह आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू। ईमान वालो, जब तुम जिहाद के लिए निकलते हो ना, अच्छी तरह तबय्युन कर लिया करो, वजाहत तलब कर लिया करो, तसल्ली कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कलमा पढ़ने वाले पर हमला कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत देते थे, भाई जाओ तो रात के वक्त किसी आबादी में दाखिल मत होना। अल्लाह के लिए बात समझो जरा। आने वाले दिन, बल्कि अब तो बदकिस्मती से पूरा साल ही ये चलता रहता है, लेकिन अभी जो 2-3 महीने मुसलसल ये कुफ्र और शिरक के फतवे तकसीम होते हैं और थोक के हिसाब से तकसीम होते हैं। जिसे इस्तंजा करना भी सुन्नत के मुताबिक नहीं आता, वो भी फोटो स्टेट की मशीन रख के बैठा होता है और हर आने वाले को जो उसके मजाज के खिलाफ हो उसे कुफर का फतवा थमाता है। जिहाद का मामला है, फरमाया रात की तारीकी में किसी बस्ती में दाखिल मत हुआ करो, बाहर स्टे करो और कान लगाओ। सुबह के वक्त अगर इस बस्ती में से अजान की आवाज सुनाई दे तो फिर उस बस्ती पर हमला करने का हक। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए बात समझो। अकायद में कमजोरियां होना, अमाल का शरीयत के खिलाफ होना, यह बिल्कुल और बात है। मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी नसीहत करना, खैर खाही करना, जितनी नेकी जितनी खैर किसी के पास मौजूद है उसे एक्सप्लॉइट करके, उसे उसकी अहमियत का एहसास दिला के उसे गंदगी से पाकीज़गी की तरफ लेके आना है, ना कि किनारे पे खड़े हुए आदमी को धक्का देके जहन्नम रसीद करना हमारी ड्यूटी में शामिल है। जिस बस्ती में से अजान की आवाज आए वहां हमला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह फ़तबय्यनू। जब तुम जिहाद के लिए निकलते हो पहले तबय्युन कर लिया करो। और वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुअमिनन। जिसने तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कह दिया उसे काफिर करार दे के कत्ल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अमरे वाकया क्या है? सहाबा किराम जा रहे हैं सरिया, एक काफिला जिहाद के सफर पे। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है जानवरों के पीछे। उसने आगे बढ़ के आने वालों को सलाम कहा। सहाबा किराम ने उसे कत्ल भी किया और उसका सारा माल भी गनीमत में शामिल कर लिया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आसमान से यह आयत उतारी,
उसने सलाम कहा, वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम अलस्ता मुमिनन, उसने तुम्हें सलाम कहा इस्लामी तरीके पर, तुमने उसे कत्ल कर दिया। तब्तगूना अरज़ल हयातिद दुनिया, नीयत अच्छी है, जिहाद के रास्ते में निकले हैं, ये असबाब, ये माल मिलेगा, इस्लाम को इससे तक़वियत मिलेगी। फरमाया फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ बड़ी गनीमतें हैं। उसके कलमे का एहतराम, उसके सलाम कहने का एहतराम, अल्लाह के नबी ऐन मुमकिन है उसने बचने के लिए कहा हो। मैंने गुज़श्ता खुतबे में हदीस का एक हिस्सा अर्ज किया था, सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसामा उसके कलमे के बाद भी तूने उसे कत्ल कर दिया। इसी रवायत का कुछ हिस्सा दीगर किताबों में मौजूद है। अर्ज किया, अल्लाह के नबी उसने तो मुझसे बचने के लिए कलमा पढ़ा था। फरमाया, हल शक़क़ता क़ल्बहू, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने तुझसे बचने के लिए कलमा पढ़ा या अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा? अल्लाह के लिए ये बात समझो। ये जो हमने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं कुफर के फतवे बांटने की, हुक्मरान काफिर, लिहाजा इन्हें कत्ल कर दो, और सारा दिन गालियां देते रहते हैं, जो पार्टी मुझे नापसंद है उनसे बुरा इस रुए जमीन पे कोई नहीं, और जिस लीडर का परचम मेरे हाथ में है उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। जो मौलवी, जो वाइज मुझे पसंद है उसके पहाड़ों जैसे गुनाह भी नजरअंदाज हैं, और जो मुझे पसंद नहीं है उससे ज्यादा कभी और उससे ज्यादा काबिल नफरत मेरी नजर में कोई है ही नहीं। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, ये फतवे सादर करना, बहुत सारे भाई सोचेंगे ये अजीब बात है, लोग कब्रों पे जाते हैं, लोग चादर चढ़ाते हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, मुझे मालूम है जो कुछ करते हैं, बल्कि शायद मुझे बहुत सारे दोस्तों से ज्यादा मालूमात हों। मैं हमेशा सफर में रहता हूं, हमेशा किताबों से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ अपने आप से और अपने भाइयों से ये है, ये फतवा लगाने का इख्तियार किस किस के पास है? तलाक कैसे देनी है किसी बड़े मुफ्ती से जाके पूछो। मेरे जैसा बंदा, आप सवाल करेंगे, हम टूटा फूटा जवाब देते हैं, लेकिन हम कहते हैं अपने असातिज़ा से पूछ के बताएंगे। इस्लाम में मदारज हैं बाकायदा, कौन किस लेवल के फैसले करेगा। लोगों के ईमान के फैसले जिसका जी चाहे वो करता फिरे। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम अलस्ता मुमिनन, उसने इस्लामी तरीके पर तुम्हें सलाम किया, तुमने उसे कत्ल कर दिया, इस लालच में कि चलें इसका माल हमें मिल जाएगा। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ इससे कहीं ज्यादा है। ये ना किया करो। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू, तुम भी सारे पहले ऐसे ही थे, अल्लाह ने तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हें कलमे से सरफराज फरमा दिया। अब तुम जब जिहाद के लिए निकलो पहले तबय्युन कर लो, किसी कलमा पढ़ने वाले पे हाथ नहीं उठाना। ये भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर। बचते कितने हैं भाई? वो एक बड़ा लतीफा मशहूर है और ये हकीकत है। कहने वालों ने कहा, जिसने अहले हदीस से सलाम कर लिया उसका अनका टूट गया। बड़े एक बजिल्ला संज किस्म के बुजुर्ग थे, वो लाहौर के एक चौराहे में खड़े हो गए। किसी ने पूछा, आई साहब आप यहाँ खड़े हैं? कहते जितने भी आते जाते हैं ना सबसे सलाम लूंगा ताकि इनके इनका तो आज बर्बाद होना। हमने तमाशा बनाया हुआ है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर दूसरा बंदा कुफर तकसीम कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सैयदना उबादा इब्न सामत रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, सही बुखारी में हदीस है। अल्लाह के लिए अच्छी तरह समझना मेरी बात। मन शहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह,
व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूल व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन अदखलहुल्लाहुल जन्नह अला मा काना मिनल अमल। जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, अल्लाह का बंदा और रसूल मानता है, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूल, और जिसका अकीदा है ईसा अल्लाह के बंदे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम, और अल्लाह की तरफ से मरियम पर इल्का करदा कलीमा है। व रूहुम मिन, और अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से रूह हैं। वल जन्नतु हक्कुन, जो जन्नत के होने को मानता है, वन नारु हक्कुन, और जो जहन्नम के होने को मानता है, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। अला मा काना मिनल अमल, चाहे जितने भी गुनाह क्यों ना कर ले। ये बुखारी में, इसका ये माना नहीं है कि गुनाहों पे शुरू हो जाएं। इसमें असल में कलमे की अहमियत बयान की गई है। भाई उसका अकीदा है अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत मानता है, ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बंदा और रसूल मानता है, और वो जानता है कि जन्नत भी मौजूद है, मुझे उसके लिए कोशिश करनी है, जहन्नम भी मौजूद है, मुझे उससे बचने की कोशिश करनी है। फिर कोई कमियां कुताहियां जो थोड़ी बहुत हो जाएंगी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो सजा दे के इस कलमे की वजह से बिल आखिर उसे जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन ये बात याद रहे, यहां इस हदीस से गलतफहमी का शिकार मत होइए। जन्नत में तो चले ही जाएंगे, मौलवी साहब ने बुखारी में हदीस पढ़ी है, अला मा काना मिनल अमल, जो मर्जी अमल करते रहो। हरगिज़ नहीं, इसका ये माना नहीं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह ने कामयाब उसे कहा है जिसे जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल किया गया। हमें जहन्नम से बच के जन्नत में जाने के लिए कोशिश करनी है। लेकिन जो बंदा कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है, ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बंदा और रसूल मानता है, और वो यकीन रखता है कि जन्नत है, जहन्नुम है, उस बंदे पे कुफर का फतवा लगाने का कोई हक हमें। जिस किस्म की मशीनें हमारे यहां लगी हुई ना कुफर की, यहां आपका मुल्तान की बात है, बहुत साल पहले की, लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून उलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक काम नहीं करता, वो फासिक है, वो जालिम है, वो काफिर है। अच्छा जी, ये मेरे साथ मुज़ाकरा हो रहा है, इसलिए सारे हुक्मरान काफिर, पाकिस्तान मिलिट्री काफिर, फलां फलां लीडर काफिर। मैंने कहा भाई सारे हो गए, मान लिया, आप बताएं आपके कितने काम हैं जो आज सुबह से लेकर अब तक आपने शरीयत के खिलाफ किए। नतीजा पता क्या निकला? अल्लाह की कसम, उसने कहा जी तू भी काफिर, मैं भी काफिर। तो इस रूए जमीन पे मुसलमान फिर कौन है? और ये तो अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। जब दुनिया में ईमान खत्म हो जाएगा तो फिर तो क़यामत कायम हो जाएगी। अगर आज तक क़यामत कायम नहीं हुई, इसका माना क्या है? ईमान बाकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के कायम होने से पहले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम एक ठंडी हवा चलाएगा, जो यहाँ हड्डियों में आके, रीढ़ की हड्डी में या जिस्म के हिस्से में आके टकराएगी, और जितने ईमानदार होंगे वो सारे मौत से हमकिनार कर दिए जाएंगे। क़यामत सिर्फ बेईमानों पर कायम होगी। अगर दुनिया में कोई मोमिन नहीं है, आइम्मा हरमैन पे लोगों ने कुफर के फतवे लगाए, उनके पीछे नमाज नहीं होती। क्यों? वो हमारे तय करदा मयार के मुताबिक नहीं। एक मयार कायम किया है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, मैं अल्लाह के नबी के पीछे बैठा हुआ था, सवारी पे सवार था। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुतवज्जे किया, या मुआज़ इब्न जबल, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, गुलाम हाजिर है, आप फरमाएं। लेकिन आपने कोई बात इरशाद, ये बात समझाने का एक तरीका होता है।
हम तो खैर नाराज हो जाते हैं ना, मौलवी साहब ने एक बार आवाज दी, कोई तवज्जो नहीं की, मैं जाके बैठा रहा, मौलवी साहब दूसरी तरफ मसरूफ रहे, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। आवाज दी है, साथ जानवर है ना, कोई ट्रेन तो नहीं है, कोई फासला नहीं है, मिलके बैठे हुए हैं। या मुआज़ इब्न जबल लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर मुखातब किया, मुआज़ जी हुजूर मैं हाजिर हूं, फिर भी कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर कहा, मुआज़ जी अल्लाह के नबी मैं हाजिर। फरमाया मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रूए जमीन पे कोई बंदा जो ये कह दे कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ही माबूद बरहक है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व ख़त्म नबूवत को मान ले। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिद्क़म मिन क़ल्बिही, सच्चे दिल से। अब यहां एक मसला है, हजरत आपने खुद तो हदीस बयान की थी कि सच्चे दिल से, तो उसने तो सच्चे दिल से नहीं कहा, इसलिए मैंने तो उसे मुशरक डिक्लेयर करके जहन्नम का टिकट थमा दिया, इसलिए मैंने तो उसे इस्लाम से खारिज कर दिया। मैं फिर तवज्जो दिलाऊंगा, अल्लाह के नबी ने उसामा इब्न ज़ैद से कहा, उसामा क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? उसने सच्चे दिल से कहा या तुझसे बचने के लिए कहा? हमारे पास क्या मयार है किसी की सच्चाई नापने का? हम सिर्फ उसकी जबान का एतबार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए से बताया, फलां भी मुनाफिक, फलां भी मुनाफिक, फलां भी मुनाफिक, फलां भी मुनाफिक। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुझे बताया अल्लाह के नबी ने, हुज़ैफा फलां फलां मुनाफिक हैं, लेकिन उन फलां फलां में से कितनों का नफाक जाहिर हुआ? एक अब्दुल्ला इब्न उबई का। जाओ जाके तारीख उठा के देख लो, हदीस का जखीरा खंगाल के देख लो, कोई और नाम तो बताओ ना। अल्लाह के नबी को पता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। मुनाफिक, निफाक कुफर से भी खतरनाक चीज है, और ये जालिम जहन्नम के सबसे निचले गड़े में जाएंगे। अल्लाह हमें हमेशा महफूज फरमाए। लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद इस बात के कि अल्लाह ने बता दिया, अब्दुल्लाह इब्न उबई को तो अल्लाह ने जाहिर कर दिया कुरान में, बाकी किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर, और बाकी सबके साथ सलूक क्या होता रहा? काफिरों मुशरिकों वाला या मुसलमानों वाला? अल्लाह की कसम मुसलमानों वाला सलूक किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे जबान से ही सही। कलमा तो पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, सिद्क़म मिन क़ल्बि। मुआज़, रूए जमीन का कोई बंदा जो सच्चे दिल से अल्लाह की तौहीद का और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार करता है, इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उस पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया। हम उनकी जबान का एतबार करने के पाबंद हैं, अंदर क्या है ये सिवाय अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के और कोई नहीं जानता। याद रखिए, बहुत सारे काम हैं जिन्हें कुफरिया कहा गया, बहुत सारे काम हैं जिन्हें शिरकिया कहा गया। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। बिल्कुल सही हदीस है, यही तर्जमा है। लेकिन किसी का उमूरे कुफर का मुर्तकब होना और बात है, और किसी को काफिर करार दे के मिल्लत से खारिज करना ये और बात है। सहाबा किराम ने दरखास्त की, अल्लाह के नबी, ये मुशरिकीन आते हैं, उनके लिए एक बेरी है, उस पर बड़े वो चढ़ावे चढ़ाते हैं, उससे तबर्रुक हासिल करते हैं, हमारे लिए भी कोई इजअल लना ज़ात अनवातिन कमालहुम ज़ातु अनवातिन, हमारे लिए भी ऐसा कोई तबर्रुक हासिल करने का कोई बना देना जैसे उनके लिए। क्या ख्याल है? ये अकीदा तौहीद के मुताबिक है? फहम में कजी है, फहम में कजी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुशरिक करार दे के
मिल्लत से खारिज नहीं किया, बल्कि करीब करके उनकी इस्लाह की है। भाई ऐसे नहीं करना, ये तो यहूद व नसारा का तरीका है, ये तो मुशरिकीन का तरीका है। मैं तो तौहीद का नबी हूं, मैं तो रब की वहदानियत का दाई हूं, और तुम मेरी उम्मत हो, तुम तौहीद के अलमबरदार हो। तुमने तो अल्लाह के बंदों को रब की तौहीद सिखानी। अद्दीनुन नसीहा, हमारी जिम्मेदारी लोगों की खैर खाई करना है, जहन्नम की टिकटें देना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह अकबर। बहुत तफसील का वक्त नहीं है, मैं अल्लाह के फजल से इस पे आप 24 घंटे चाहें तो इस पे आपको दलाइल दे सकता हूं। ये जो हमारे यहां आज रिवाज है ना, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, उसे भी पकड़ो, उसे भी छोड़ो, वो भी मिल्लत से खारिज, ये सिरे से इस्लाम का तरीका नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यु ममराइन क़ाला लिअख़ीही या काफिर, जो बंदा भी किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है, फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा इन काना कमा क़ाला व इल्ला रजअत अलैहि, वो कुफर जो उसने कहा, जो फतवा उसने लगाया, अब इन दोनों में से किसी एक पर वो फतवा सच हो के रहेगा। जिसे कहा गया काफिर, अगर वो वाकयातन काफिर है तो फिर तो बात ठीक है, वो काफिर है, और अगर वो काफिर नहीं है तो फिर कहने वाले पर इल्ला रजअत अलैहि, फिर ये फतवा कहने वाले पर वापस आएगा। अल्लाह के लिए मेरी एक बात पे गौर कीजिए, मैं अपनी बहनों से भी दरखास्त करता हूं, हम में से किसके पास इतने इख्तियारात हैं और किसके पास इतना इल्म है कि हम किसी के कुफ्र और इस्लाम का फैसला कर लें। मौलाना अबैदुल्लाह अफीफ बहुत बड़े आलिम, शेखुल हदीस, बहुत सारी किताबों के मुअल्लिफ, मैंने उनका एक मज़मून पढ़ा। फरमाते हैं कि मेरे पास एक आदमी आया, दाढ़ी बिल्कुल मुंडी हुई थी, अंग्रेजी लिबास, अब तो खैर अंग्रेजी लिबास का आम चलन है, बल्कि अब तो इसे स्टेटस सिंबल समझा जाता है, इज्जत की अलामत समझा जाता है। ये शराफत के उस जमाने की बात है जब इसे मायूब समझा जाता था। कहते मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ, यार ये क्या है, ये कोई शक्ल है, ये कोई तरीका है। खैर वो बैठा, जो उसका काम था वो उसने किया। थोड़ी देर के बाद वो बंदा, उसने वजू किया, जाके मस्जिद के कोने में नमाज शुरू कर दी, और ऐसा गिड़गिड़ा के रो रहा था। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे अपने शेखुल हदीस होने पे शर्म आई कि तू आलिम हो के ऐसे कभी नहीं रोया जैसे ये दाढ़ी मुंडा और अंग्रेजी लिबास पहनने वाला अल्लाह की बारगाह में सर रख के रो रहा। हम किसी के दिल की हालत क्या जानते हैं? हो सकता है उसमें हजार खराबियां हों, आप उन खराबियों की इस्लाह करें, आप उसका बाजू पकड़ के उसे तकवीयत दें। अल-मोमिनु लिल-मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआशरे की मिसाल एक दीवार के साथ दी है। एक ईंट टूटी हुई है, उसका एक कोना उसके साथ ही नहीं है, वो टेढ़ी है, वो खंगर है, वो दरमियान से उसे दरार आई हुई है, लेकिन जब उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे दुरुस्त ईंटें लग जाती हैं तो वो भी उतनी ही कारआमद होती है जितनी कोई भी दुरुस्त ईंट कारआमद होती। इस कमजोर आदमी को, जिसके अकीदे में कमजोरी है, जिसकी नमाज में कमजोरी है, जिसका तरीका इबादत दुरुस्त नहीं है, जिसके मामलात खराब हैं, इसे मिल्लत से धकेलने की बजाय उस टूटी हुई ईंट को उठा के रोड पे लोगों के पांव की ठोकरों का निशाना बनाने की बजाय उसे जरा ज्यादा मसाला लगा के, अच्छा कारीगर उसे चुनता है, दीवार में पैसे लगे हैं, इसे जाया नहीं करना। ये तेरी मिल्लत का फर्द है। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। टूटा फूटा जैसा भी है इसे अपने करीब करो, इसे सहारा फराहम करो, इसे मस्जिद में लेके आओ, उसे मोहब्बत दो, उसे एहतराम दो, और कुरान मजीद की आयात खोल के उसके सामने रखो, उस पर हुज्जत तमाम करो। वमा फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। हुज्जत तमाम हो गई, अब अल्लाह के सुपुर्द कर दो। हिसाबो किताब की तकड़ी लगाना, मिजान कायम करना और फतवे बांटना, ये हमारा काम नहीं। क्यों इतना फसाद है? हम रोते हैं पाकिस्तान में अमन नहीं है, यहां कभी रबीउल अव्वल में सिक्योरिटी का मसला होता है, मुहर्रम में सिक्योरिटी का मसला होता है, रमजान में सिक्योरिटी का मसला होता है, और सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट उलमा पे, मसाजिद पे होता है।
इसका बायस क्या है? ये इल्मी बद्दयांती जो मैं कह रहा हूं बस वही हरफ आखिर है, बाकी सारे काफिर। ये इतना हिजाम, क्या बदकिस्मती है। वो बाजार में बैठते हैं तो भाई होते हैं, वो यूनियन का सदर है किसी और मसलक से, वो सेक्रेटरी है किसी और मसलक से, खजानची है किसी और मसलक से, सब इकट्ठे होते हैं। जब मस्जिद में आते हैं तो फिर एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाते हैं। इस्लाम इस चीज का नाम है। अल्लाह अकबर। इमरान इब्न हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ क़ाल अर्रजुलु लिअख़ीहि या काफ़िर फ़हुव कक़त्लिही। जब बंदा किसी को काफिर करार देता है तो ऐसे ही है जैसे उसने उसे कत्ल कर दिया। कत्ल की थी, कोई दियत है, उसका तो खून बहा है, उसकी मुआफी तराफी है। जिसे आपने मिल्लत से खारिज कर दिया उसका क्या है? होता नहीं है। हर साल कितने कत्ल होते हैं। इसने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह की, कातिल। इसने कुरान मजीद की तौहीन की, कातिल। बस मार दो, और मारे जाते हैं लोग, मारे जाते हैं लोग बकायदा। अल्लाह अकबर। मैं वाकयात की तरफ जाऊं तो बात लंबी हो जाए। अल्लाह की कसम, मेरी तो निगाहों के सामने वो मंजर हैं। कितने कितने बारिश आलिम, किताबों सुन्नत पे जाने निशावर करने वाले इस वजह से कत्ल किए गए कि इनका मयार या इनका अकीदा हमारे अकीदे के मयार के मुताबिक नहीं, हमारे मौलवी के फतवे के खिलाफ है। ये सारा अपनी जाती अनाएं। पिछले साल सियालकोट की एक पूरी फैमिली को सवात के एक होटल में ज़िबा किया गया। होटल वालों से किराए का झगड़ा था, वो सियाहत के लिए गए हुए थे। उसने गुस्ताखी रसूल का फतवा लगाया और सबको मार दिया। अवाम चढ़ी और मार दिया। हर बंदा मुफ्ती है। मैं फिर अर्ज करूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर 1000 मर्दो खवातीन मेरी बात सुनते हैं, 1000 में से शायद 20 बंदे भी ऐसे ना हों जो सुन्नत के मुताबिक गुस्ल का तरीका और वुजू का तरीका बयान करने पर कुदरत रखते हों। लेकिन मजे की बात है, पूरे शहर के इस्लाम और कुफर के फैसले सारे करने। निकाह पढ़ने का तरीका हमें नहीं आता, मैयत को दफन करने का तरीका हमें नहीं आता। हम तो कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, वो डेड बॉडी को जब लहद में उतारते हैं, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा। और जालिमों, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेड बॉडी को इसमें लहद में मैयत को कैसे उतारा? कलमा शहादत के नारे लगा के। खाके मदीना डालेंगे, अजानें देंगे, यासीन पढ़ी जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो काम नहीं किया जाता। मालूम ही नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या। 2005 की बात है, कश्मीर में एक नौजवान शहीद हुआ। मैं जनाजे के लिए गया। गांव में हजरत साहब ने फतवा सादर किया हुआ है, यह कुफर की मौत मरा है, मुर्दार है, इसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। हेडमास्टर साहब आए, मुझे मिले, उन्होंने कहा भाई हमारे सवालात हैं, जवाब दोगे तो हम जनाजा पढ़ाने देंगे, वरना इस गांव में हम जनाजा नहीं पढ़ाने देंगे। लंबी बात है, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं। मैंने कहा जी आप सवाल दें। उन्होंने सवाल दिए। मैंने 50-55 मिनट स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके सवालों के जवाब दिए। जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने उनका दिल फेरा। शहीद के वालिद मोहतरम भी आ गए, वो सारा गांव भी आ गया, हमने जनाजा पढ़ा। अब वहां से उठ के जब शहीद के घर में गए तो हजरत साहब ने जाते ही, फातिहा कहो जी। भाई अभी कल तो तूने कहा ये मुर्दार है, अब फातिहा किस चीज की? तूने कहा कि इसका तो जनाजा जायज ही नहीं है, ये कुफर की मौत मरा, फातिहा किस चीज की? अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, उसने हाथ उठाए थे, मैंने उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रख लिए। मैंने कहा हजरत जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत की जो दुआ सिखाई है, बस कौम को वो पढ़ के सुना दें। अब मौलवी साहब का एक रंग आए और दूसरा जाए। शहीद का बाप फटा, उसने कहा इतने दिन हो गए मेरे बेटे की शहादत की खबर आई को, इस बंदे के फतवे ने मुझे जिंदा मार दिया कि एक जवान बेटा बजाय इसके कि वो अल्लाह के रास्ते में जाए, जन्नत में जाए, इसने कहा वो मुर्दार हो गया। और इसकी इल्मी हालत यह है कि ताज़ियत की दुआ के वो 5-6 अल्फाज हैं जो रसूलुल्लाह ने सिखाए हैं, वो भी इसे नहीं आते। हमारी ये हालत है।
और हम लोगों के ईमान के फैसले करते हैं और जन्नत और जहन्नम के फैसले करते हैं, गोया हम डंडा लेके खड़े हुए हैं कि ये जहन्नम में जाएगा और ये जन्नत में जाएगा और मेरी इजाजत से जाएगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अतखव्वफु अलैकुम रजुलुन क़रअल कुरआन हत्ता इज़ा रुइयत अलैहि बहजतुहु। मैं आम लोगों की बात नहीं करता, नबी रहमत का फरमान है, फरमाया मैं डरता हूं तुम पर ऐसे लोगों से क़रअल कुरआन, जो कुरान बड़ा अच्छा जानते होंगे, हत्ता रुइयत बहजतुहु, हत्ता के कुरान मजीद के असरात, जुब्बा कुब्बा दस्तार वेस्ट कोट माशाल्लाह, लंबी दाढ़ी सुनहरी फ्रेम के कमानी वाली ऐनक और अच्छी लंबी चौड़ी गाड़ी और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे और हटो बचो का शोर, सब कुछ पूरा प्रोटोकॉल होगा। ये माशाल्लाह बड़े पहुंचे हुए सरकार हैं, अपने जमाने के बड़े काबिल लोग हैं। अच्छा करेंगे क्या? वकान रिदअन लिल इस्लामी गय्यरहु, वो बेचारे अपने ज़ोम इल्म में तकवा और तहारत की इस मेराज पे बज़ाम खुद वो पहुंच जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पड़ोसी को, मोहल्लेदार को, साथ वाली मस्जिद के नमाजी, अच्छा भाई तेरा मसलक और है, तेरा मसलक और है, ठीक है तेरा मसला है, तेरे मुफ्ती ने क्या कहा, लेकिन तुझे ये तो पता है कि ये 1 बजे जो पढ़ के आ रहे हैं ये सारे जुमा पढ़ के आ रहे हैं। अरे तू जुमा पढ़ने वालों को काफिर कह रहा है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों को काफिर कह रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कसम है पैदा करने वाले रब की, इब्ने हिब्बान में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब इसने अपनी वो जो जुब्बा और दस्तार था उसका असल रंग निकाला जो उसके मयार के खिलाफ था, उन्हें काफिर और उन्हें मुशरिक कहना शुरू कर दिया। डंडा उठाया और ये काफिर है इसे निकालो मोहल्ले से, ये मुशरिक है इसे निकालो मस्जिद से, ये इसके साथ हुक्मरान काफिर, मिलिट्री काफिर, ये अमेरिका के दोस्त है, वो हो गया, ये हो गया। सवाल करने वालों ने सवाल किया, अल्लाह के नबी अब ये शिरक के फतवे लगाने वाला, अय्युहुमा औला बिशिरक अलमरमियु अमिर रामी, क्या वाकयातन ये जो फतवा लगाने वाला है ये अपने फतवे में दुरुस्त है? शिरक उस पे जाएगा जिस पे इसने फतवा लगाया, या फतवा लगाने वाला शिरक के फतवे का मुर्तकब ये गुनाहगार होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बलिर रामी, ये जो बड़ा मुफ्ती बना फिरता है ना, कलमा पढ़ने के बावजूद जो लोगों में कुफर के फतवे बांटता फिरता है, ये शिरक का फतवा उसी पे लौटेगा वापस। मैं फिर अर्ज करूं, गलतियां हो सकती हैं, किसी की इबादत में खराबी है, किसी के अकीदे में खराबी है, किसी के तर्ज़े जिंदगी में खराबी है, लेकिन ये नबवी तरीका नहीं है कि आप किसी को काफिर करार दे के फर्क कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है वो ज़ाब्ते कि कहां जाके किस पे कुफर का फतवा लगता है, लेकिन चूंकि वो मेरे और आपके मुताल्लिक नहीं है इसलिए उन पे मैं बहस नहीं करूंगा। वो बहुत पहुंचे हुए रासिखुल इल्म उलमा, वो उनका काम है, ये मेरा और आपका काम। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह मामूनुर रशीद के अब्बासी हुकूमत खलीफा उसके दौर से लेकर उसके बाद मोतसिम बिल्ला, उसके बाद वासिक बिल्ला, 3 अदवार मुसलसल जुल्म सितम बर्दाश्त किया। कितने जलीलुल कदर उलमा जामे शहादत पी गए, कितने कैदोबंद की सऊबतों में पा बजोला अल्लाह की बारगाह में चले गए, कोड़े खाते रहे, कोड़े खाते रहे, यहां तक लिखा गया 70 कोड़े एक एक दिन में लगाए गए। कोड़े मारने वाला कहता अगर ये किसी हाथी को लगाए गए होते तो हाथी मर जाता, लेकिन कसम पैदा करने वाले रब की, अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त के हुक्मरान को अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारते रहे, काफिर नहीं कहा। वो कान में जाके कह रहा है, मुअतसिम करीब बुला के कह रहा, कहता सूख के कांटा हो गया है, तुझे क्या पड़ी है, इतना जुल्म बर्दाश्त करता है, सारी सल्तनत के मौलवी मेरे फतवे की तायीद करते हैं, तू भी कह दे अल कुरान खल्कुल्लाह है, कुरान अल्लाह की मखलूक है, कलाम नहीं है। कहा या अमीर अल मोमिनीन, तू भी मोमिन है और तू मोमिनों का अमीर है।
ओतूनी शैय्यम मिन किताबिल्लाह व सुन्नत नबीय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद इब्न हंबल से मनवाना चाहते हो तो किताबुल्लाह से और रसूलुल्लाह की सुन्नत से कोई दलील लाओ, मैं मान लेता हूं, वगरना आपको काफिर नहीं कहता, लेकिन आपका यह अकीदा इस्लाम के मुताबिक नहीं। मेरे भाइयों, जब अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसा कद काठ का आदमी वो कुफर के फतवे नहीं बांटता, मेरी और आपकी हैसियत क्या है? अल्लाह के लिए इस बात पे गौर कीजिए, दूसरे के कलमे का एहतराम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी बात अर्ज करता हूं, वक्त पूरा हो गया। तिरमिज़ी में हदीस है, क़यामत का दिन होगा, लंबी बात है। एक बंदे को लाया जाएगा, हाँ भाई तेरे पास जन्नत में जाने के लिए क्या है? लाया है कुछ? अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। फरमाया एक कम 99 रजिस्टर, 99 रजिस्टर, और एक रजिस्टर इतना लंबा जहां तक इंसान की निगाह जाती है। कोई है इंसान की निगाह की हद? आप जमीन पे खड़े होकर आसमान को देखते हैं, रहमते कायनात ने फरमाया 500 साल की मुसाफत है जमीन से आसमान तक, और अगर आसमान ना हो तो शायद निगाह इससे भी आगे जाए। एक एक रजिस्टर इतनी वुसत रखने वाला, 99 रजिस्टर, और इन 99 रजिस्टरों में कोई एक भी नेकी, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। वो समझ गया कि अब सिवाय जहन्नम के मेरे पास कुछ नहीं, एक ही रास्ता है जहन्नम का। रहमते कायनात फरमाते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक कागज का टुकड़ा, बिताका कागज का टुकड़ा निकाल के उसके नेकियों वाले पलड़े में रखा। फत्ताशातिस्जिल्लात व सकुलतिल बिताका, वो 99 रजिस्टर बेवजन होके ऊपर उठ गए और वो एक कागज का टुकड़ा नीचे झुक गया। और उस पे क्या था मालूम है ना हदीस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और भाई उसे, उसकी शक्ल तुझे पसंद नहीं, उसका मसलक तुझे पसंद नहीं, उसकी आदत तुझे पसंद नहीं, उसके अकीदे में तू खराबियां समझता है, तू उसके जो मुक्तदा और पेशवा उसने बना रखे हैं उनसे इख्तिलाफ रखता है, सो रख, लेकिन उसके कलमे का एहतराम करते हुए उसे अपना भाई समझ के सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर, उसे दुश्मन करार दे के धक्के देता है। कल क़यामत के दिन इस कलमे का सामना कैसे करेगा? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अगले खुतबे में सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल अर्ज़ करूँगा, और ख़ास तौर पे मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, इस हदीस की इंशाअल्लाह हम तशरीह करेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी। वक़्त पे तशरीफ़ लाइएगा।